पाकिस्तान का मतलब क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर स्पेशल के साथ मैं हूँ सुजैन जहान खान। नाजरीन, ईद खुशी का मौका होता है, हर तरफ खुशी का समा होता है, लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं। लेकिन ये खुशी का मौका बहुत से ख़ानदानों के लिए खुशियाँ नहीं लेके आता। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में बहुत से लोगों ने अपने प्यारों की जान का नजराना दिया है। मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान के कई घर उजाड़े हैं और आज हम इस वक्त एक ऐसे घर के बाहर मौजूद हैं जिन्होंने अपने एक प्यारे की जान का नजराना पेश किया है। नाजरीन, हम मौजूद हैं शहीद अज़ादार अब्बास के घर के बाहर और आज हम उनकी फैमिली से पूछेंगे कि उन्होंने ये ईद अपने प्यारे के बगैर किस तरह गुजारी। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शहीद अज़ादार अब्बास के घर पे, उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे कुछ उनके बारे में बताएं, अज़ादार साहब के बारे में, कि वो किस तरह के बेटे थे, बचपन उनका कैसा गुजरा, पढ़ाई में वो कैसे थे? बहुत अच्छा इंसान था, बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा उसका। स्कूल में फर्स्ट आता, माशाल्लाह। सर्विस में भी अच्छा था वो। जवानी में जब वो एक मिसाल था वो बच्चा हमारे लिए। उसके मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको एक बता देता हूँ। मैंने बोला बेटा आर्मी भर्ती होना है, मुझे कह रहा है ठीक है मुझे भर्ती करा दें, पढ़ के भी तो काम ही करना है, सर्विस तो कितनी मिलती है इधर। तो इतना ताबेदार बच्चा था वो, भर्ती कराया उसको, कराची चला गया। कराची मैंने बताया कि शादी थी हमारी, शादी पे जाना है या आर्मी में जाना है। उस दिन जाना था उसने। वो कह रहा था मैंने शादी छोड़ दूंगा, उधर सेंटर में चला गया हूँगा। उस दिन वो चला गया, इतनी लगन थी जी। उसमें चला गया आर्मी में, कोई कराची ट्रेनिंग के लिए। तो अच्छी सर्विस किया उसने, उसकी मिसाल नहीं है। छुट्टी आता था, बच्चों के साथ बहुत प्यार करता था, हमारे साथ बहुत प्यार करता था। मेरे पाँव दबाता था, आपकी वालदा के पाँव दबाता था। मैं उसको बोलता था कि आपने यार जन्नत खरीद ली है। वो अभी पता चलता है कि उसने जन्नत खरीदी है। बहुत अच्छा बच्चा था मेरा वो। बच्चे तो बाकी भी हैं, लेकिन उसकी मिसाल नहीं है बेटा। अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने कि अल्लाह ने उसको शहादत दिया। मौत तो आनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि उसने जाम शहादत नौश फरमाया। अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ थी? वो कहाँ पर थे? बलूचिस्तान में थे या कहीं और उनकी पोस्टिंग? अभी वो बलूचिस्तान में था, आ रहा था लाहौर ट्रांसफ़र होने के लिए ना। अच्छा। तो उसने आके तकाफ में रहना था पहले। तकाफ के बाद ईद के बाद उसने जाना था लाहौर। लाहौर पोस्टिंग होगी थी। लाहौर पोस्टिंग हुई है, अभी कागज़ मिलने वाले थे, लाहौर जाना था। तो रास्ते में ये काम हो गया। उसके साथ के साथी दो बच्चे हैं, उन्होंने यूनिट में जाके बताया कोई इतना देर बचा। उसने कहा वो दहशत गर्द को ना, उसने उसके हाथ बांध दिए उन जालिमों ने ना। तो उसको बोलते हैं आप भाग जाओ। उसने एक कदम उठाया, पीछे मुड़ गया। उन्होंने कहा मुझे मालूम है आपने मुझे मार देना है, लेकिन मैं बैग पे गोली नहीं खाऊंगा, सामने मारो गोली मारनी है। तो इतना अच्छा, इतना दलेर बच्चा था वो मेरा। आपने कभी उसकी शक्ल देखें तो वो पता नहीं चलेगा वो आर्मी का जवान है कि जैसे इमाम मस्जिद है ये। उसकी मिसाल मैं क्या आपको बेटा, उसकी मिसाल नहीं है मेरे पास। और उनके बच्चे कितने? उसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ 2 बच्चे हैं। और उम्र क्या? उम्र 10 साल है बच्चे की, एक 6-7 साल की है बच्ची। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा बच्चा जो सामने बैठा हुआ है, ये छोटी बच्ची है, उससे एक छोटी है, एक सबसे छोटा तो 3-3.5 साल का बच्चा। तो बच्चे तो याद करते हैं ना, हमें बहुत याद आता है वो। बेटी ने तो पूछा होगा ईद पर के वालिद साहब के बारे में, किस तरह से आपने बच्चों को समझाया? बेटे 25 तारीख को वो गया है घर से। जब रेल पे बैठा ना तो उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ। हमारे कानों में वही बात है अभी भी
तो बच्चा छुट्टी पर आ रहा है। बच्चे भी मैसेज सुनते हैं तो कह रहे हैं पापा आ रहे हैं। ये बच्चियाँ जो बड़ी हैं ज़रा कुछ बच्चा ज़रा समझदार है, बच्चियाँ ज़रा कम है, तो यही कहते हैं वो अल्लाह के पास चले गए हैं। और बेटा क्या करना है इन्होंने, ईद हो तो हमारी ईद कैसे गुजरी बहुत कुछ नहीं बता सकता। और उनकी जो बेवा है वो इस वक्त कहाँ है, आपके साथ है या इद्दत में है? इज्जत में है ना बेटा। आपको किसने ये खबर दी? आपको जब ये मालूम हुआ आपने टीवी पे देखा या किसी ने बताया आपको, फ़ोन पे बताया? बेटे मेरे से बात हुई थी उसकी 9 बजे, सुबह 9 बजे ना, वो स्टेशन पर आया, स्टेशन पे जब स्टेशन पे आया तो बोला मैं स्टेशन पे आ गया हूँ। मैं अच्छी बात है बेटा, यार अल्लाह आपको खैरियत से लाए। 9:30 बजे तकरीबन 9:45 मिनट की गाड़ी चली है, उसने फिर फ़ोन किया, गाड़ी चल पई है। मैंने बोला बेटा कुछ सीट मिली है, मतलब बर्थ आपके साथ वगैरह लिया रास्ते है? में थे? हाँ जी। तो वो कह रहा था बर्थ मिला है। तो उसके बाद मेरे से बात नहीं हुई, राब्ता रहता था मेरा, जितना देर घर पहुंचता नहीं ना था। मैं ड्यूटी पर था, ड्यूटी पे उधर काम और तो उसके नहीं ध्यान दिया मैंने। घर आने लगा हूँ तो मैंने फ़ोन किया उसको, फ़ोन बंद आ रहा है। ये कितने बजे का वक्त? मैं खुद ड्यूटी पर था, नहीं टीवी मैंने देखा ही नहीं है। अच्छा, तो उसका फ़ोन बंद है, मैं शायद सोया हुआ हूँ। 3:30 बजे मैं घर आया हूँ, फिर फ़ोन किया, फ़ोन बंद है। मैं चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आया हूँ तो इस बच्चे ने फ़ोन किया घर, तो जाफर एक्सप्रेस के साथ ऐसा हादसा हो गया। मतलब आपको टीवी से मालूम नहीं हुआ? हाँ जी, टीवी से ना, तो हमने रब्ता करना शुरू किया। मोबाइल था वो बंद आ रहा था, कोई बात पता नहीं चला। मेरे पास का यूनिट का नंबर भी नहीं था, उसको कोई पता रब्ता नहीं था। मैंने सुबह उठते ही चला गया हूँ गुजरांवाला कैंट, सही। पहले इधर था वो, उधर गया हूँ, उधर से मिला हूँ मैं अफसरों को ना, नंबर वगैरह लिए हैं, मेरे रब्ता नहीं हो रहा। जब वो कह रहे हैं हमें ट्रेस नहीं हो रहा, मेरा दिल यही कहता वो शहादत हो गई है उसकी। तो अल्लाह ने किया वही जो मेरे दिल में थी बात, उसकी शहादत हो गई। अल्लाह उसकी कब्र करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, अल्लाह उसके कामिल बख्शिश अता फरमाए। तो फिर आपने उनकी वालदा को और बेवा को किस तरह बताया? तो बहुत मुश्किल बेटे, हुआ होगा आपके लिए। उसकी वालदा को हमने नहीं बताया, पहले तो मुझे भी बच्चों ने नहीं बताया। मेरा दिल कह रहा था ना, मुझे बच्चों ने नहीं बताया कि ऐसी बात हो गई है। बच्चों को पता चला कि सारी के टाइम उन्होंने डाटा मांगा आर्मी वालों ने, तो इन्होंने डाटा दिया। मैंने उनको बोला मैं ये काम हो गया, जो डाटा मांग रहे हैं ना, मैं खुद आर्मी हूँ। तो ये कहते नहीं उन्होंने ऐसे पूछा है, ऐसे ऐसे। मैं नहीं, मैंने ऊपर जाकर इसका दोस्त था कि बच्चे का उधर ही, उसको फ़ोन किया। मैंने फ़ोन किया, उठाया, उसने, उससे बात नहीं हो रही थी, जितना उसके साथ क्लोज था ना, उसने दूसरे बच्चे को, उसके साथ वाला था एक को, उसको दे दिया। मैंने बोला मैं यार मुझे बताओ, मैं खुद आर्मी वाला हूँ, मेरा जिगरा है, मैं बर्दाश्त करता हूँ। उसने बोला चाचा जी, रोने लग गया वो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझ गया, बस ऐसी इतनी बात थी। तो घर वालों को तो पता चल गया बात में, घर वालों ने भी वही रोने वाली बात थी, और क्या कर सकते। जितना देर वो बच्चा आया नहीं ना, हमारे घर में ऐसे था जैसे सन्नाटा छाया हुआ है। लोग छक आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, मीडिया वाले, तमाम मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए हाईलाइट किया। बहुत ज़्यादा मीडिया वाले हैं, वज़ीराबाद के, गुजरांवाले से। जो बुज़दिल दहशतगर्द हैं, इनको आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? बेटे मैं आर्मी वालों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया उनका अदा करता हूँ
انہوں نے میرے بچے کے ساتھ جو کیا ہے بہت اچھا پروٹوکول دیا ہے، ادھر دفنایا کہ سلامی ہوئی ہے، جھنڈا لگایا ہوا انہوں نے. تو میں یہی کروں گا کہ بچے کے نام کا نا ادھر وزیر آباد میں ایک چوک ہو، یہاں روڈ کا نام رکھ دیں. ہمارے ساتھ ہی ہے یہ محلہ حاجی پورہ، اس کا نام جو ہے نا وہ چینج بچے کے نام کے شہید کا نام پہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے ایک آزاد ہوگا، بچے کے لیے آزاد ہوگا. وہ بس یہی ایک ریکویسٹ ہے اپنا حکومت سے. تو میں خود بھی انشاءاللہ درخواست دوں گا کہ آپ کے چینل کی سیاست سے بھی یہی کہتا ہوں. ہاں جی، آپ نے دیکھا یہ ایک ایسے والد ہیں جن میں حوصلہ ہے اور یہ بہت خوش دلی سے اس چیز کو اپنا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہوا ہے. لیکن یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ صرف کسی کی جان نہیں لیتے، یہ گھر کے گھر، خاندان کے خاندان اجاڑ دیتے ہیں. اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی والدین کے لیے ایسے موضوع پہ بات کرنا جس پہ وہ اپنے بچے کی شہادت سے بات کر رہے ہیں. اور انکل میں تو بہت حوصلہ تھا. یہ بہت بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی چیز کو ڈسکس کریں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو. ہم مزید بات کریں گے شہید کے بھائی اقرار عباس جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، اور ان سے جانیں گے کہ ان کا اپنے بھائی سے کیسا تعلق تھا. آپ کے والد صاحب تو بہت حوصلے میں تھے اور میں جانتی ہوں کہ بڑا مشکل وقت ہے بطور بھائی بھی. آپ کیا سب سے زیادہ چیز ہے جو اپنے بھائی کی مس کرتے ہیں اور اس عید پہ خاص طور پہ آپ نے مس کی ہو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے بولا کہ والد صاحب حوصلے میں تھے. وہ حوصلہ اس لیے تھا کہ وہ خود ریٹائر آرمی میں ریٹائر جو ہے نا رہے ہیں، تو اس لیے فوجی کوئی بھی ہے اس میں حوصلہ ہوتا ہے. انہوں نے اس بنا پہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے آپ کو انٹرویو دیا. تو میرے ساتھ تو بھائی کا بہت پیار تھا. میں سب سے چھوٹا ہوں بھائیوں سے، تو ہر عید پہ آنا، مجھے عیدی دینی. میں خود بھی کام کرتا ہوں لیکن اس نے مجھے علیحدہ سے عیدیں نہیں کرنی، مجھ سے بہت پیار کرنا، میری ہر بات ماننی کرنی. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو بھی جانی میں جھگڑا کرتا تھا، لیکن بڑا تھا جو کہتے ہیں نا جو چھوٹوں سے پیار کرنا ہے، اس نے وہ حق ادا کیا ہے. بڑا ہونے کے ناطے مجھے میری غلطیوں کو معاف کر کے خود مجھے بلانا ہے. تو اس چیز میں وہ نہایت ہی نیک اور اچھا انسان تھا. یہ اطلاع آپ کو کس نے دی؟ آپ کو ٹی وی سے خبر ملی؟ کیسے پتہ لگا؟ ہاں جی، یہ نا میں تو کام پہ تھا، مجھے گھر سے کال گئی کہ دوسرے بھائی نے کال کر کے بتایا کہ میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹرین کے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہے. تو خبر تو ہمیں پہلے ہی تھی کہ بھائی آ رہے ہیں. تو ٹرین کے ساتھ حادثہ جو ہوا ہے وہ بتایا گیا. اس کے بعد میرے پاس بھائی کے ساتھ ایک ڈیوٹی پہ تھے آدمی، تو میں نے ان کو رابطہ کیا ہے، ان کو کال کی ہے. انہوں نے بولا ہے کہ واقعی یہ خبر ٹھیک ہے، ہو گیا ایسے حادثہ ہوا ہے. تو بھائی کا بھی نمبر ملایا، نمبر سارے بند جا رہے تھے. تو اس بھائی نے پھر بتایا کہ واقعی حادثہ ہو گیا، تو ہم بھی جو ہے نا رابطہ کر رہے ہیں، ہمارا بھی رابطہ ادھر نہیں ہو رہا. تو جو ہی کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی خبر ملتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو پھر آپ لوگوں کو کوئی امید تھی، کسی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جس سے کچھ اندازہ ہوتا، کوئی بات ہو سکتی؟ دیکھیں کچھ دور تھا کوئٹہ میں، تو ہمارے پاس تو میرے پاس ہی تھا اس بھائی کا نمبر جو ادھر ڈیوٹی کرتے تھے. تو والد صاحب کے پاس بھی کسی کا نمبر نہیں تھا، تو بار بار میں نے اسی کو کال کرنی. اس کے بعد ہمارا ایک کزن اور ہوتا ہے ادھر سندھ میں ڈیوٹی کرتا ہے، وہ بھی آرمی میں ہی ہے. تو اس کو بھی پتہ چل گیا. اس نے پھر اپنے کینٹ سے بھائی کے کینٹ میں رابطہ شروع کیا، ادھر افسروں کے ساتھ باتیں کروائیں. تو اس نے زیادہ جو ہے نا ہماری ہیلپ کی. بہرحال ہم تو میں ہی کرتا رہا ہوں رابطہ اس بھائی سے جو ڈیوٹی پہ تھا نا ساتھ. انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، انہوں نے بس یہی بتایا کہ جو ہی کوئی خبر ملتی ہے آپ کو بتا دیں گے. ابھی ہمارے پاس کوئی خبر نہیں ہے اس کی. جب خبر موصول ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ کو کس طرح بتایا یا بھابھی کو کس طرح بتایا؟ خبر موصول اس طرح ہوئی کہ کزن نے ہمیں بتایا، آرمی والوں نے ہمیں پہلے نہیں بتایا. تو کزن نے بڑی مشکل سے بتایا، مجھے بھی نہیں بتایا. دوسرا مہمان آگے تھے، اس نے دوسرے کزن کے ساتھ بات کی، اسے بتایا. تو مجھے پھر اس نے کال کی میری اس سے بات کراؤ. میں نے اسے بولا کہ میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کو پتہ بھی ہے، تو مجھے بتاؤ جو بات ہے.
बस वो रो पड़ा तो मुझे कन्फर्म हो गया कि शहादत हो चुकी है। तो सारे घर में मेहमान, वालदा सारे रो रहे थे पहले ही, तो मैं घर से बाहर चला गया हूँ। छोटा भाई था, नहीं मुझसे रहा गया तो मैं अपने दोस्तों के पास गया, उधर बैठ के मैं भी रो पड़ा। घर आके मैंने किसी को नहीं बताया, कज़न को पता था या मुझे बस। इसके बाद वालदा जो है, ज़ाहिर सी बात है माँ है, माँ को हर चीज़ की खबर होती है, उनको पता चल गया। उसके बाद मेरे बड़े भाई ने ग्रुप है हमारा कज़नों वाला, उसमें अपलोड कर दिया कि भाई शहीद हो चुके हैं। उस वजह से सारे रिश्तेदारों में खबर फैल गई, तो इस तरह सारे आने लगे, तो वालदा को भी पता चल गया। अब बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि डेड बॉडी जो है वो तो आनी थी अगले दिन, तो रात गुजारनी। वालदा तो पहले ही रो रो के बुरा हाल हो गया हुआ था, तो इसलिए छुपाना लाजमी था कि अल्लाह ना करे कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन पता उनको भी चल गया शाम तक। बस फिर अल्लाह ने हौसला भी दिया है, अल्लाह ने वक्त पास किया है, कुछ हादसा वगैरह नहीं हुआ। लेकिन माँ है ना, माँ तो रो रो को अभी तक उनका बुरा हाल है। नाज़रीन, आपने देखा कि एक बाप से उसका बेटा छीना, एक भाई से उसका भाई छीना, बच्चों के सर से बाप का साया गया, और ये सब किस लिए हुआ? एक दहशतगर्दी फैलाने के लिए। और इसका कोई भी, अगर इसके लिए आप कोई भी वर्ड्स लेके आए, वो वर्ड्स काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इन दहशतगर्दों का कोई अकीदा नहीं है, क्योंकि ईद एक खुशी का दिन होता है, और आज ये ख़ानदान वो खुशी नहीं मना पा रहा, बल्कि ये सब गम से निभा रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहीद अज़ादार अब्बास के प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे, और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजरी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद गयूर अब्बास। मोहम्मद, आपकी ईद कैसी गुजरी? दुखों से बड़ी। ईद पे क्या खाया, कहाँ गए? हम कहीं पे नहीं गए, घर पे ही हूँ। बाबा को मिस करते हो? जी, क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? यही जो पापा प्यार करते थे। और छोटी, आपका क्या नाम है? तो शहजादी। तुम शहजादी, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी गुजरी। क्या खाया ईद के ऊपर? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कहीं गई? नहीं। गई। अच्छा, छोटे भाई का क्या नाम है? कपूर अब्बास। और छोटी बहन का? अम्बा शहजादी। मोहम्मद, आपकी क्या एज है? मेरी 12 साल। 12 साल। और किस क्लास में? मैंने अभी 4 के पेपर दिए, अभी 5 में। 5 में जाने हैं। जी। बाबा से पढ़ाई पे डांट पड़ती थी? थोड़ी। क्या कहते? कभी वैसे डांट पड़ी बाबा से? जी। तो क्या कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर। और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं भी आर्मी ऑफिसर बनना। आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो। और बाबा के लिए क्या दुआ करते हो? क्या बाबा साथ होते तो अब क्या प्लान्स थे? मेरा ये प्लान था कि हम बाहर गए घूमने फिरने पे। नाज़रीन, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं एक बच्चे से इस तरह के क्वेश्चन करूं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि जो दहशतगर्द इस तरह की दहशत फैलाते हैं, वो सबके दिलों को लेके चीर के रख देते हैं। इतने छोटे बच्चे, जिन बच्चों को, जो छोटा बच्चा उसको तो शायद अभी पता भी ना हो कि उसके ऊपर कितना जुल्म हो गया है। और ये सब कुछ सिर्फ किस लिए हो रहा है? एक दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। इस दहशतगर्दी के खिलाफ आपको और हमें मिल के इकट्ठे मुत्तहिद होना होगा, ताकि हम इस मुल्क से ये दहशतगर्दी ख़त्म कर सकें, जो कि बहुत से ख़ानदानों को उजाड़ चुकी है। नाज़रीन, मुल्क दुश्मनासिर ने बहुत से घरों से उनके चिराग छीने हैं, और आज हम मौजूद हैं आसिफ बलोच के घर में, और उनकी फैमिली से पूछते हैं कि ये ईद उनके बगैर किस तरह गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप शहीद की क्या लगती हैं? मैं उसकी बेगम हूँ। और ये आपकी बेटी है? जी, ये मेरी बेटी है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बच्चे हैं। ये बेटा है आपका? जी। क्या उम्र है आपके बेटे की? मेरे बेटे की 6 माह उम्र। तो ये वालिद साहब की वफात के बाद पैदा जी, हुआ? 1 माह बाद हुआ। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई? 22 अगस्त को। 22 अगस्त को। जी, घर से 4 दिन पहले गए हैं। तो आपको किसने बताया कि ये हादसा हो गया उनके साथ? मेरे भाई ने। मेरे भाई भी ट्रक ड्राइवर है, और मेरे भाइयों के दोस्तों ने बताया है उनको। तो वो ड्राइविंग करते थे, वो ट्रक ड्राइवर थे? जी, वो ट्रक ड्राइवर थे। तो उनसे उनका शिनाख्ती कार्ड देख के उनके जी, साथ ये उनका ID कार्ड दे के उन्होंने शहीद किया।
एज अ हस्बैंड वो कैसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे वो मेरे साथ। उनकी कोई बात जो आपको बहुत याद आती है? उनकी सारी बात मुझे वो ही याद। तो अब आपके घर में कौन है जो बच्चों को देखे या घर का खर्चा चलाए? अल्लाह करता है ये तो हमारा जो गरीब है हमारे रिश्तेदार दे रहे हैं। और आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम मोहम्मद इस्माइल है। मोहम्मद इस्माइल। जी ये नाम उनकी पसंद का था? जी उनकी पसंद है। और बेटी का? बेटी का नाम ज़ाहरा। ज़ाहरा। जी ईद खुशी का मौका होता है, आपके लिए तो आज का दिन सबसे ज़्यादा गमज़दा होगा। हमारे लिए तो ना तो ईद थी ना रमज़ान। उनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? कोई तब्दीली नहीं आई, बस दुख आए हैं, तब्दीली नहीं आई। ईद के मौके पर आपको कौन दिलासा दे रहा है? आपके साथ कौन है? हमारे भाई बहन, मेरे ससुराल वाले, और सबसे बड़ा मेरा अल्लाह है जो मुझे हौसला देता है। बच्चों को, बेटी को कुछ बाप याद तो आता होगा, अंदाजा तो पूछती होगा। है, उसको कहती हैं बाबा अल्लाह कर गए हैं, जब आप बड़ी हो जाओगी तब वो आएंगे। उनको यही बताया है कि वो गाड़ी पे गए हैं, जब आप बड़ी हो जाओगी तब वो आएंगे। तो ये ट्रक चलाते थे? जी ये ट्रक ड्राइवर थे। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसे जानवरों को जो किसी का शिनाख्ती कार्ड देख के या उसकी ज़ात देख के उसको मारते हैं? मैं उनको ये बताना चाहूँगी किसी का घर नहीं बर्बाद करते। आज़मीन, आपने देखा कि किस तरह से सिर्फ कौम की बुनियाद पर इस तरह का जुल्म किया जाता है ख़ानदानों के ऊपर। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनको शायद नहीं पता कि इनके ऊपर कितना बड़ा सानिया गुजर गया है, लेकिन इनकी माँ इस तकलीफ़ और इस कर्ब से गुजर रही है। मारने वालों ने तो मार दिया, लेकिन ये ख़ानदान, इनकी आइंदा नस्लें ये इस ट्रॉमा में रहेंगे जो इनके साथ गुजर गया। ये पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है और इन दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है। तमाम पाकिस्तानी कौम इनके सामने खड़ी है, ये किस किस को मारेंगे। नाजरीन, हमने अभी शहीद की बेवा से बात की, अब उनकी वालदा से पूछते हैं कि वो माँ जिसने एक बच्चे को 9 माह अपने पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, और वो बच्चा मजदूरी करता था, वो ट्रक चलाता था, वो मेहनत करता था, और उसको दहशतगर्दों ने इस तरह से बुरे तरीके से, मैं इसको कहूँगी बुज़दिलाना वार है कि इस तरह से किसी का नाहक कत्ल करना, वो भी एक ऐसे इंसान का जो मेहनत कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपका बेटा था, आपने उसको पाल पोस के बड़ा किया, और इस जवानी में जी इन्हां दा अब्बू भी बचपन विच फौत हो गया सी। अल्लाह ने बच्चे पाल दिते तेरे मेरे वर्गियां ने, ते अल्लाह ने दिता हल के, फिर आप ही ना रहा, बच्चे आप भी छोटे छोटे छड़ के चले गए। आपकी और कितने बेटे हैं? तो एक छोटा। आसिफ भाई की कौन सी बात है जो आपको बहुत याद आती है? मैनू सारियां बातें याद आंदियां, पल पल विच याद आंदियां। आखिरी बात आपकी उनसे क्या बात हुई? कोई भी नहीं अम्मी, मैं गाड़ी ते जा रहा, मैं मुल्तान चला, मैं आ जाऊंगा। इन्ना प्यार करके गया, मेरा बड़ा ही ख्याल करते हुंदे सी, फिर आप ही भी ना रहा। आप उनकी याद आती है तो आप उनको क्या सोचती हैं उनके बारे मैं में? बड़ा कौन सी बात सोचती, फिर कह देनी अल्लाह तेरा शुक्र है कि बच्चे रोंदे मैं झोली विच पा लेनी है, मेरे बच्चे वे, अल्लाह तुहानू सबर देगा, जरूर देगा। अल्लाह साडा कदी ते उन्हां ते सबर पएगा। ये उनकी पहली ईद है आप? हाँ जी, बड़ा कुछ अंदर बीतती पई। और इस बच्चे में तो आपको वो नजर आते होंगे। हाँ जी, प्यार करने दिल में सुकून आ जाता है, बस मेरा आंसू नहीं नजर। आप शहीद की बहन हैं जी। आपसे कितने साल छोटे थे? मेरे से 2 साल छोटा। उनके बचपन की कोई बात जो आप दोनों की कोई याद हो, बचपन में कुछ इकट्ठे किया? बड़ी यादें हैं, मेरा इतना ख्याल करता था, मैंने जब फोन करना है कहना हुक्म करो बॉस, ये करो बॉस, वो करो, बड़ा मेरे साथ करता था। तो हमें पता जैसे हमने पता। और घर वो कितने दिनों बाद आते थे? घर आ जाते थे 15 दिन बाद, 8 दिन बाद भी, दूसरे तीसरे दिन भी आ जाते थे। दूसरे तीसरे दिन भी? और ऐसा पहली दफा हुआ था कि वो कोयटा के रूट से या बलूचिस्तान के रूट पहले से भी जा गया रहे थे? था, लेकिन इस दफा मैंने
हमने बोला कि कहाँ जा रहे, कहता सेब लोड करने हैं। शहीद होने से 2-3 घंटे पहले पूरा घंटा मेरे से बात की है उसने, लेकिन मुझे नहीं पता था। मुझे कहने लगा कि पहाड़ी आ गई, अब इधर सिग्नल नहीं आने, तो तूने मुझे फ़ोन नहीं करना, मैं खुद सुबह तुझे फ़ोन करूँगा। तो फिर सुबह उनकी कॉल नहीं आई, आपको किसने इतला दी? मेरी मामियों ने मुझे बताया था कि आसफ के साथ ये मसला, मुझे भी नहीं पता, मुझे किसी ने भी नहीं शहीद बताया। कर दिया गया। जी, तो ये उनकी पहली ईद है। पहली ईद। आप किस तरह से ईद हर गुजारी? चांद रात को वो मेरे घर होता था, लेकिन इस बार मुझे पता मैंने जैसे इस बार वो नहीं। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन ऐसे लोगों को जिनका कोई मजहब नहीं होता, जो किसी के भी घर का चिराग जो है वो बुझा देते हैं मैं दहशतगर्दी सिर्फ के यही नाम? पैगाम दूंगी कि दहशत गर्दों को प्लीज किसी भाई की बहन भाइयों को ना छीनो, किसी बीवी का शोहर ना छीनो, बच्चों को यतीम ना करो, जिनके साथ दुश्मनी है उनके साथ निपटाओ, दूसरों की जिंदगियां ना बर्बाद करो। जी नाज़रीन, हम इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं और एक ऐसे घर में मौजूद हैं जिन्होंने अपने प्यारे को ईद के मौके पर खोया है और ईद से कुछ दिन पहले खोया है। हम मौजूद हैं जाहिद असगर शहीद के घर पे और उनकी सास से, क्योंकि उनकी वालदा पहले से वफ़ात पा चुकी हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये ईद किस तरह से गुजरी। आप कैसी हैं? कैसे हो सकती हूँ, जिसका बेटी निकाल, जिसके बच्चे रो रहे हैं कि मेरे पापा ने ईद पे आना था, वो आए नहीं, तो क़यामत के दिन ही गुजरते हैं। कैसी ईद होती है बच्चों आपके प्यार। नाज़रीन, ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये उस शहीद के बच्चे हैं जो कारोबार की गर्ज से ईरान गए हुए थे और ईद पे अपने बच्चों के लिए वापस आ रहे थे। ये वो मेहनत कश लोग थे जो मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रहे थे और ये बुज़दिलाना हमला उनके ऊपर हुआ, उनका शनाख्ती कार्ड देख के हुआ। और ये वो शख्स था जो अपने बच्चों के साथ ईद मनाने आ रहा था। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे आप सबके सामने हैं। इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि इनसे इनके बाप का साया छीन लिया गया? इनकी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि ईद के मौके पर, ईद से चंद दिन पहले उसको बेवा कर दिया गया? और आप देख सकते हैं कि इन बच्चों की क्या हालत है इस वक्त। ये इतने मासूम है कि शायद इनको पता भी ना हो कि क्या क़यामत इनके ऊपर से गुजर गई है। आपका घर अब कौन देख रहा है? इन बच्चों को कौन इनकी देखभाल कर रहा है? किसने करनी है? राल मिल गया। और इनकी जो वालदा है वो तो इस वक्त बहुत गम में होंगी। रोती रोती चुप नहीं करती, कभी उसको गले लगाती है, कभी उसको गले लगाती है। ये बच्चे पूछते हैं हमारे पापा किधर हैं, हमारे पापा ने ईद पे आना था। नाज़रीन, ये इतने मासूम बच्चे हैं कि शायद इनको मालूम भी नहीं कि कितना बड़ा सानहा इनके ऊपर से गुजर गया है। और जिन दहशत गर्दों ने ये बुज़दिलाना हमला किया, उनको शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि इतने मासूम बच्चों की बद्दुआ अर्श हिला देगी। आपको उनकी कौन सी बात है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? आपके तो दामाद भी थे, आपके भाई के बेटे भी थे। उसने मेरी बेटी के साथ बहुत प्यार किया, कभी दुख नहीं दिया, हर चीज़ हर ज़रूरत उसकी पूरी की है। टाइम पे किराया दिया, टाइम पे बिल जमा करवाए हैं। किसी को उसको पता ही नहीं कि मेरी बीवी ने कुछ करना है या नहीं करना। हर ज़रूरत। तो ये घर किराए पे है? अपना नहीं है, नहीं है, किराए पे रहते हैं। तो अब आपका गुजर बसर किस तरह से होगा? क्योंकि वही घर को देखते थे, वही। अल्लाह ताला ने किस तरह करना है ये हम नहीं जानते। आप लोग तो ईद की तैयारियां कर रहे होंगे कि वो ईद पे घर आएंगे, कारोबार करके आएंगे और ईद अच्छे से गुजरेगी। उन्होंने फ़ोन किया ਸੀ 8:30 ਵਜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 500 ਸਿਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾ फ़ोन ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇਰਾਤ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਾ ਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ फ़ोन ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਫਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। इन्होंने फिर भाई शाह ना गल करवाई कि बड़ा भाई होता। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शहीद जाहिद के भाई के साथ और उनसे पूछते हैं कि ये ईद उन्होंने किस तरह से मनाई है अपने भाई के बगैर। आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ और ऊपर से ईद भी थी और वो एक सफ़र से आ रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए।
आपको क्या लगता है कि जो दहशत गर्द हैं इनको आप क्या पैगाम देंगे कि ये जो इन्होंने जुल्म किया है इनकी क्या आखिरत होगी? अल्लाह ताला इनको जन्नत में रसीद करेगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। हमारी पाक फ़ौज इनको ज़रूर इनके ठिकाने के पहुंचाएगी और मेरे भाई को इंशाल्लाह ताला जन्नत में जगह मिलेगी। वो शहीद है लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, इनका अल्लाह ताला इनको बदला ज़रूर मिलेगा। अपने भाई की क्या बात है जो आपको इस ईद पे बहुत याद आ रही है? हमको तो उनकी हर बात याद आती है क्योंकि वो जब भी आने से पहले ना वो प्लान करता है कि यार कहाँ जाना है, आपने सैर वगैरह करने, क्योंकि जब भी आते हैं वो कहते हैं कहीं घूमने चलते हैं। तो अभी भी उन्होंने उससे मेरी बात हुई थी ना, तो उसने कहा था यार कहीं का प्लान बना लो, अब कहाँ जाना है। तो मैं कहता था जब आओगे ना तो फिर बात होगी। अभी 3-4 घंटे पहले बात हुई थी शाम को जब वो सफ़र करने लगे थे। उसके बाद फिर सो गया था तो रब्ता नहीं हुआ था। उसके बाद उनकी वाइफ का फ़ोन आया मुझे, भाभी का, कि उनसे रब्ता नहीं हो रहा, किसी आदमी ने फ़ोन उठाया और वो कह रहे हैं कि किसी भाई से बात करवाएं क्योंकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने उनको नहीं बताया। फिर मैंने जब कॉल किया उसके बाद मैंने क्रॉस चेक किया, उनके नंबर पे कॉल किया तो उसी आदमी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा ये उनकी डेथ हो गई ऐसे करके। उसके अलावा उन्होंने उनकी तस्वीरें वगैरह सेंड की तो फिर पता चला तो हमें बहुत ज़्यादा अभी भी सदमे में हैं। आप उनके ससुर हैं? हाँ जी, मैं उसका आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा ये वक्त। बड़ी असी बड़े इन्ने को परेशान है जिहदा हिसाब ही कोई नहीं। मेरी बेटी का घर उजड़ गया, अल्लाह ही मालिक है साडा और मेरी बेटी दा अल्लाह मालिक। नाज़रीन, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी महज इत्तफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। ऐसे मेहनत कशों को जान से मार देना, इस तरह बुज़दिलाना वार करना, इसको एक सोची समझी साजिश ही कहा जा सकता है। ये वो लोग थे जो अपने ख़ानदानों से ईद के मौके पर मिलने आ रहे थे, ये ईद की खुशियाँ बांटने आ रहे थे, लेकिन ये ख़ानदान अब उजड़ चुके हैं क्योंकि इनके प्यारे इनसे दूर हो चुके हैं और शायद वो कभी इनको दोबारा ना देख पाए। एक माँ से उसका बेटा छीन लिया गया, एक बीवी से उसका खामन और बच्चों से उनका बाप। ये ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हम सब को और मुल्क पाकिस्तान को इन सब के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और एक आवाज़ बनकर आगे आना होगा। इस ईद के मौके पर हम इन गमज़दा लोगों के साथ बराबर के शरीक हैं। टीम फैक्ट मैटर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।